पहले पति से लेके तो 9वें पति तक के एक ही इल्जाम है कॉमन। आप देखेंगे एफआईआर उठा के या कोर्ट के केसेस में कि इन्होंने मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरा गोल्ड लेके चले गए, मेरा पैसा लेके चले गए और इन्होंने मेरा रेप करा। ये ऐसे लोगों को टारगेट करती है और खास करके जिनकी ऑलरेडी शादी है, बड़े बड़े बाल बच्चे हैं। शादी के बाद 1 महीने के अंदर उसने मेरे पे झूठे केस डालना चालू किए। सबसे पहले रिलेशन खत्म करके वो हमको अकेला कर देती है ताकि उसको आसान शिकार बनाया जा सके। पेशे से टीचर और शौक था एक के बाद एक शादियां करना। ये कहानी है नागपुर की एक ऐसी लेडी डॉन की जो पढ़ी लिखी है, टीचर है, लेकिन आरोप है कि उसका असली काम है अमीर मर्दों को अपने जाल में फंसाना, उनसे शादी करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए ऐंठना। 1-2 नहीं बल्कि 8 पतियों ने मिलकर जब इस लुटेरी दुल्हन के खिलाफ केस दर्ज कराया तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नागपुर के गिट्टी दान पुलिस थाने में जब 8 लोग एक साथ पहुंचे और सब ने कहा कि वो एक ही महिला के पति हैं, तो पुलिस भी चकरा गई। ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक उच्च शिक्षित टीचर है, लेकिन उसके पतियों का आरोप है कि ये टीचर का नकाब पहने एक शातिर अपराधी है जो पिछले 15 सालों से कई युवकों को ठग चुकी है। तो आखिर इसका काम करने का तरीका क्या था? इसका निशाना होते थे मुस्लिम समुदाय के अमीर और पहले से शादीशुदा युवक। ये उन लोगों को चुनती थी जो समाज में बदनामी के डर से आसानी से ब्लैकमेल हो सकते हैं। पहला कदम, शादी.com या फेसबुक पर अमीर प्रोफाइल ढूंढकर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। दूसरा कदम, फेसबुक या व्हाट्सएप पर कॉल करके अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाना। वो कहती, मैं तलाकशुदा हूँ और मेरी पहली शादी से एक बेटा है। इस झूठी कहानी से वो युवकों का भरोसा जीत लेती थी। आखिरी कदम और फिर शादी, बिना अपने किसी भी पिछले पति को तलाक दिए। और शादी के बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग और वसूली का असली खेल। ये ऐसे लोगों को टारगेट करती है और खास करके जिनकी ऑलरेडी शादी है, बड़े बड़े बाल बच्चे हैं, वो इसलिए कि वो कमजोर होता है और उसके साथ में एक सेकंड बीबी का या लवर का एक प्राइवेट एक फैक्टर तैयार करती है और वहां से उसके परिवार पर टारगेट करती है ताकि वो जो शिकार है जल्दी से शिकार हो जाए। ये इसकी मोडस ऑपरेंडी है। मेरे साथ भी सब यही हुआ है। मेरे साथ शादी हुई उसकी, शादी के बाद 1 महीने के अंदर उसने मेरे पे झूठे केस डालना चालू किए। उसका गोल्ड लेके भागा। 498 का केस मेरे पे हुआ। ये केस उससे मेरे को परेशान करते करते मेरे से बहुत सारे उसने पैसे ऐंठ ली। फिर बाद में मैंने परेशान होकर उससे अलग हो गया, डाइवोर्स दे दिया। फिर भी वो केसेस इतना चालू था, गुंडों से धमकाना। मेरे को तो मारे 2-3 बार मारे लोगों ने उसके। क्यों मारे? कौन लोग थे? कैसे मारे आपको? क्या वो कैसा, मेरी उसकी केस चालू थी कोर्ट में, तो वो केस पीछे लेने के लिए भी मेरे को 2 से 3 बार, मैं 2 व्हीलर से जा रहा था ना, तो मेरे को रोक के मारे उन्होंने। तो मैं कंप्लेंट करने जरीपटका पुलिस स्टेशन में भी गया था, वहां पे भी कंप्लेंट किया था फिर मैंने उसकी। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी जो फर्स्ट वाइफ थी वो भोपाल की थी। उसके बाद उन्होंने ये मेरे को बोला कि हम सेकंड वाइफ आपके साथ बन के रहना चाहते हैं। सेकंड वाइफ के बाद शादी होने के बाद उन्होंने मुझे पहला कॉल ये करा वहाँ यहाँ की समीरा ने कि मुझे औरंगाबाद में एक घर, नागपुर में एक घर और 50 लाख दे दो वरना मैं आपके ऊपर रेप का केस करूँगा। और किया। और ये हिंदुस्तान का प्रोविजन नहीं है कि कोई वाइफ हस्बैंड के ऊपर रेप का केस डाल सकती है। आप सोचो कैसा केस हुआ। यानी वाइफ कांट फाइल रेप केस अगेंस्ट हस्बैंड्स, ये लॉ है हिंदुस्तान का। तो उसके ऊपर भी उन्होंने किया। और उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग 50 लाख 2 लाख मेरे को तो कम से कम मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, 12 से 15 लाख रुपए मेरे से लिए गए। वो भी अलग अलग हिस्सों में। ऐसा एक टाइम वन टाइम में नहीं हुआ क्योंकि मैं उससे छुटकारा पाने तक के 6 से 8 महीने मुझे लग गए। और मैंने ही पहला शख्स हूँ जो उसके ये पूरी हरकतों को मीडिया के सामने और इस केस में लाके मैं फर्स्ट एफआईआर उसके ऊपर किया। उसकी जो गुंडों से ताल्लुकात है, रंगीन ड्रग्स से ताल्लुकात है, क्या है, क्या उसके साथ में? ये एक पूरा एक शेड्यूल और एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक सिंडिकेट चल रहा है। सिंडिकेट के अंदर में उसमें गुंडे हैं, उसके अंदर कुछ ऑफिसर्स है या पुलिस ऑफिसर मींस पुलिस कांस्टेबल जो उसको पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट देते कि ये आया था, ये गया था। और कुछ पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिशियन के अंडर में काम हो रहा है ये सब कुछ। इस प्रकरण को हमने 2024 में दर्ज किया था।
ये सारे 8 पति जो थे काफ़ी परेशान थे और इनका संपर्क मेरे साथ हुआ। फिर सबसे पहले हमने कमिश्नर ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिखी थी और हम मिलने गए थे कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने इसमें तुरंत संज्ञान लिया था और गिट्टीकदन पुलिस स्टेशन में कहा था कि इसके बारे में जानकारी लेके इस पे तुरंत से तुरंत गुना दाखिल करो। उस हिसाब से हम गिट्टीकदन पुलिस स्टेशन गए थे, तब कालेकर साहब वहाँ पे थे। कालेकर साहब ने ये प्रकरण देखा, सुना और उसके ऊपर तुरंत गुना दाखिल किया गया। गुना दाखिल होने के बाद इस लुटेरी दुल्हन को पकड़ने के सतत प्रयत्न किए गए। इस लुटेरी दुल्हन का जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से होता है कि इसके जो टारगेट होते हैं वो शादीशुदा आदमी होते हैं, जिनका ऑलरेडी शादी है, बच्चे हैं। ऐसे ही लोगों को ये अपने प्रेम के जाल में फंसाती है। प्रेम के जाल में फंसाने के बाद उनको प्रताड़ना देती है, साथ ही साथ उसके घर वालों को भी प्रताड़ना देती है, जिससे विवश होकर उसके आगे घुटने टेकने के अलावा उस पीड़ित पति के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इसी तरह से इसने हर पति के साथ किया हुआ है। आरोप है कि ये कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर अपने पतियों पर झूठे केस करती थी या सीधे सीधे ब्लैकमेल करती थी। किसी से 15 लाख तो किसी से 50 लाख नकद या बैंक ट्रांसफर के जरिए इसने करोड़ों रुपए वसूले। इसका जाल इतना बड़ा था कि इसने रिजर्व बैंक के सीनियर अधिकारियों तक को अपना शिकार बना रखा था। आरोप ये है कि वो गुंडों के एक गिरोह से भी जुड़ी हुई है, लेकिन कानून के हाथ आखिर कब तक खाली रहते। पुलिस पिछले काफी समय से इसकी तलाश में थी। पिछले साल तो ये गर्भवती होने का नाटक करके गिरफ्तारी से बच निकली और फरार हो गई थी। लेकिन 29 जुलाई को इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स नागपुर की एक मामूली सी चाय की दुकान पर हुआ, जहां पुलिस ने इस लेडी डॉन टीचर को धर दबोचा। ये कहानी सिर्फ एक शातिर अपराधी की नहीं, बल्कि ऑनलाइन दुनिया के उन खतरों को भी उजागर करती है, जहां एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है।